नमस्कार, भारत जागरण में आपका स्वागत है। जब एक व्यक्ति प्राइवेट स्कूल चला सकता है तो पूरा गांव मिलकर एक सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधाएं क्यों नहीं दे सकते। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार के विचारधारा को धरातल पर लाने के लिए पटौदी के गांव बांसपदमका के लोग और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राजेश मित्तल के साथ साथ स्टाफ भी एकजुट हो गया है। देखिए हमारे संवाददाता धीरज शर्मा की रिपोर्ट। जब किसी संस्था को अच्छा नेतृत्व मिल जाता है तो बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान और जनता का सहयोग अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। गांव के निवासी कुलदीप यादव, जो एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं, काफ़ी बार भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के सरदर्द बने रहते हैं, ने एक दिन उन्होंने स्कूल की छुट्टी के बाद एक व्यक्ति को पानी की पाइप से स्कूल फर्श को धोते हुए और पेड़ पौधों में पानी देते हुए देखा और पूछने पर पता चला कि यह स्कूल के प्रिंसिपल राजेश मित्तल हैं। बस फिर क्या था, तभी से उन्होंने ठान लिया कि एक मुहिम चलाएंगे जिससे सभी सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से अच्छी सुविधाएं मुहैया करा सकें। उन्होंने महसूस किया कि एक एक परिवार लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये प्रति माह प्राइवेट स्कूलों में देते हैं, परंतु अगर गांव के कुछ व्यक्ति भी थोड़ा थोड़ा सहयोग सरकारी स्कूल में देंगे तो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से काफ़ी बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल के मुकाबले ज़्यादा क्वालिफाइड स्टाफ होता है और अक्सर सरकारी स्कूल की बदहाली का मुख्य कारण निजी आदमियों के द्वारा विकास कार्यों और शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना न होता है। अब स्कूल में प्रिंसिपल से मिलकर कुलदीप यादव व ग्रामीणों ने मिलकर अच्छी क्वालिटी का पेंट उचित रेट पर दीवारों पर कराया है और सुंदर सुंदर स्लोगन लिखवाए गए हैं। जैसे ही आप स्कूल में प्रवेश करने के लिए अपना पैर स्कूल में रखेंगे तो सुंदर सुंदर टाइलें आपके पैरों के नीचे होंगी। स्कूल के अंदर अनेक पेड़ पौधे, गुलाब के फूल आपको दिखाई देंगे। इन सब के कारण कुछ ऐसे पक्षी भी स्कूल में दिखाई देंगे जो कि साधारणतः इलाके के नहीं हैं, परंतु इस व्यवस्था के कारण वो स्कूल में दिखाई देते हैं। बताया गया कि इस बार सभी कमरों के लिए कूलर और सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है और सहयोग मांगा जा रहा है तथा अगले साल एसी लगवाए जा सकते हैं। जब सुदर्शन न्यूज़ व भारत जागरण की टीम स्कूल में पहुंची तो एक वाटर कूलर की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके बारे में कुसुम गुप्ता इको अवेयरनेस सोसाइटी प्रेसिडेंट हेलीमंडी से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द ही स्कूल प्रिंसिपल से मिलकर इस कमी को पूरा करेंगे। स्कूल प्रांगण में भगत सिंह की मूर्ति लगी हुई है जिस पर एक शीशे के कवर की ज़रूरत है। स्कूल के बाहर तार फेंसिंग लगाकर एक पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है और स्कूल के अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है और इसी के साथ ही खेल के मैदान पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगर अभी की बात करें तो भी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम दिखाई नहीं देता है। प्रिंसिपल ऑफिस में सुंदर पर्दे लगकर वेल मेंटेन है। इंग्लिश रूम में लैंग्वेज क्लास व ऑनलाइन शिक्षा देने की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही स्कूल में कंप्यूटर लैब और साइंस लैब देखने लायक है। स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिससे बच्चों और अध्यापकों पर आसानी से निगरानी रखी जा सकती है। सभी क्लास के बाहर कूड़ेदान लगे हैं और पूरे स्कूल में सफाई व्यवस्था देखने लायक है। विजिट करने के दौरान राजेश मित्तल ने बताया कि एक प्राइवेट स्कूल पूरा डिजिटल हो गया था, जिसके ब्लैक बोर्ड वो फ्री में ले आए और अपने स्कूल में लगवा दिए। इसके साथ ही प्रिंसिपल राजेश मित्तल का कहना है कि कोई भी कभी भी मेरे साथ चलकर प्राइवेट स्कूल की तरह स्कूल का निरीक्षण कर सकता है और जो खामियां हैं वह मुझे बताए ताकि मैं इन खामियों को दूर करके सुविधाएं उपलब्ध करा सकूं। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है? सबसे पहले तो शर्मा जी मैं धन्यवाद करूंगा सुदर्शन टीवी का कि वो उनके पत्रकार इतना अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूलों में जा के इस तरह के काम को कर रहे हैं और अच्छे कामों का अच्छा नतीजा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं सुदर्शन टीवी का धन्यवाद हूँ। और रही बात प्रेरणा की तो मैं शुरू से ही जो है
जहाँ भी मेरा रहता है मैं यही रहता है कि मैं सरकारी विद्यालयों को एक ऐसा माहौल दूं जिससे वहाँ बच्चे एक अच्छे वातावरण में पढ़ सकें। और इस कार्य में मेरा इस गांव का बहुत सहयोग मिलता है मुझे। बांसपदम का गांव के अंदर एक से एक अच्छे गांववासी हैं, एसएमसी के सदस्य हैं, और मेरे पूरा स्टाफ मेरा, जिसमें वेदपाल जी मेरा और सभी स्टाफ मेरा इतना सहयोग करते हैं। अब आप देख रहे हो कि विद्यालय में किसी भी तरह की कोई चीज़ में कोई कमी नहीं है। पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से हो रही है। बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी मैडम इंदु बोकन के जो नेतृत्व में जो हमें गाइडेंस मिलती है, हम उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। हमारे टीचर एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के बच्चों का जो अधूरा सिलेबस था उसको पूरा करा रहे हैं। अब कोरोना काल के बावजूद भी जो बच्चों को क्षति हुई थी, किसी तरह की भी जो भी क्षति है, वो हम ऑनलाइन क्लासेस भी और ऑफलाइन क्लासेस दोनों के सहयोग से पूरा करवाने का कोशिश कर रहे हैं। और पूरा गांव हमारे साथ है। कुलदीप जी हैं जो पूरे हमारा इस चीज़ में सहयोग करते हैं। मैं सभी का, पूरे ग्रामवासियों का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो सरकारी स्कूल है उसकी शिक्षा और व्यवस्था बदलने की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। अब भविष्य में आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या कुछ और बदलाव आप इसमें करने वाले हैं? हमारा हरियाणा सरकार दिन प्रतिदिन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया कार्यक्रम करती है। हम उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और बच्चों को भी अब लगने लगा है कि सरकारी स्कूल अब पहले वाले सरकारी स्कूल नहीं है। सरकारी अब सही पूछो तो सही शिक्षा जो है सरकारी विद्यालयों में ही हो रही है। पूरे ट्रेंड टीचर हमारे पास हैं, पूरी मेहनत और लगन के साथ वो काम करते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हमारे सरकारी विद्यालयों में किसी तरह की कोई दिक्कत होगी और पेरेंट्स को, बच्चों को कोई हमारे से शिकायत होगी। आने वाला समय जो है वो दोबारा पुनः जो है सरकारी विद्यालयों का होगा, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा सरकारी स्कूल किस तरह से काम कर रहे हैं और यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने जो सरकारी स्कूल देखे हैं काफ़ी कुछ उसमें खामियां दिखाई देती हैं। खामियां हो सकता है यहाँ पर भी हो, लेकिन प्रिंसिपल सर से जब हमने बात की तो उनका मानना यही है कि मुझे जो मिला है मैं उसमें क्या कुछ बेहतर कर सकता हूँ। और जैसा कि हमने आपको इस स्कूल में काफ़ी चीज़ें दिखाई, उसमें क्या कुछ नया है, क्या कुछ उसमें बेहतर है। गुलाब के फूल, बाग, बगीचे, बच्चे कितनी शांति के साथ पढ़ रहे हैं। हमने आपको इसका जो शौचालय है वो दिखाया, कितनी उसमें सफाई व्यवस्था है। एक बिल्डिंग ख़राब होती है, ख़राब बिल्डिंग को देखने के बाद कोई उसके पास नहीं जाता है, लेकिन जो प्रिंसिपल, मैंने कुछ गांव के जो ग्रामीण हैं उनसे भी बात की, उन्होंने कहा कि एक दिन हम जब यहाँ से गुजर रहे थे तो प्रिंसिपल सर इस जो पेड़ वगैरह हैं उनमें पानी डालने लग रहे थे अकेले। तो हमने सोचा पता नहीं ये व्यक्ति कौन है। तब हमने पता किया तो उनको पता चला कि ये प्रिंसिपल सर हैं। और उसके बाद से वो सहयोग की जो भावना है वो बढ़ती चली गई। पूरा जो गांव है वो प्रिंसिपल सर का सहयोग कर रहा है। कुछ जो सरकारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से भी, और जो ये अपनी तरफ से जो सहयोग करते हैं उससे भी इस स्कूल को बहुत अच्छे से सहयोग मिल रहा है। और बहुत जल्द प्राइवेट स्कूल को ये बहुत पीछे छोड़ देंगे और बहुत अच्छा इनका भविष्य हमें दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, आज आप आए हो हमारे स्कूल जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बांसपदम का। तो हमने इसमें एक मुहिम स्टार्ट की है। हम चाहते हैं कि जैसे एक सुनने में आता है कि प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट हॉस्पिटल है वो अच्छी खासा पैसा लोगों से लूटते हैं, तो उसके लिए मैंने अभी सरकारी स्कूल पे जब मैंने अपना इस पे ध्यान दिया तो मुझे एक ये चीज़ समझ में आई कि हमारे पास यहाँ काफ़ी अच्छे क्वालिफाइड टीचर होते हैं। तो जब मेरे यहाँ अभी 26 जनवरी एक गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम था तो मैंने उस पर जो स्कूल का स्टाफ था और जो ग्राम के सरपंच महोदय थे और जो मौजूद लोग थे उनसे एक प्रार्थना की थी कि क्यों ना हम अपने सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तरह ही क्यों ना चलाएं। तो इसके लिए जब मैंने अपने स्कूल के स्टाफ से बात की, प्रिंसिपल सर से बात की और कुछ गांव वालों से बात की, तो इन्होंने कहा कि हम स्कूल में सहयोग करते हैं और हम अपने बच्चों को यहाँ प्राइवेट स्कूलों से हटाकर गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन कराएंगे उनका। और जो स्कूलों में जैसे आप देखते हो कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फ़ंड की कमी होती है, तो मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन की अपने गाँव की। तो मेरे गांव से लगभग 2000 बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो उनकी अगर आप सभी स्कूल की एवरेज फ़ीस लगाओ तो पूरे साल का लगभग 4 से 6 करोड़ रुपए हर साल मेरे गांव से बाहर स्कूलों में जाता है।
तो मैंने गांव वालों से अपील की है कि उसका 10% आप यहाँ गवर्नमेंट स्कूलों में दो, एडमिशन यहाँ कराओ। जो बेसिक फैसिलिटी होती है, चाहे वो आरओ प्यूरीफायर का ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे आप एसी की फैसिलिटी हो, चाहे बच्चों की यूनिफॉर्म अच्छी हो, उनकी क्लास का जो इंटीरियर है, जो लाइब्रेरी है, जो कंप्यूटर क्लासेज है उसकी फैसिलिटी हो, वो सारी फैसिलिटी हम यहाँ 10% में कर सकते हैं। और ये जो 10% रुपये है ये भी उनको सिर्फ 1 या 2 साल ही देना होगा। और उसके लिए प्रिंसिपल सर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा था ठीक है, आप गांव की एक अपनी संस्था कमेटी बना लीजिए और वो कमेटी वो सारा काम देख लेंगे, एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अभी एक समस्या और आती है कि अभी जैसे किसी सब्जेक्ट के यहाँ बच्चे कम हैं तो उसका स्टाफ हमारे पास नहीं होता है। तो गवर्नमेंट का एक नियम है कि 25 बच्चे होंगे तो स्टाफ देंगे। तो जो हमारे एक युवा साथियों की टीम है उनसे हमने बात की है, तो उन्होंने कहा था कि जब तक यहाँ स्टाफ नहीं आएगा तो हम एजुकेशन बच्चों को देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इसी के प्रोसेस में हम स्कूल में लगे हुए हैं। नया सेशन जैसे ही अप्रैल से स्टार्ट होगा तो हम चाहते हैं कि सभी, सिर्फ बासपदम का गांव ही नहीं, इसके साथ में जो ऊंचा माजरा गांव है, तुर्कापुर है, मुमताज़पुर गांव है, उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों से हटा के वो गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन करवाए। उसकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि यहाँ ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर होते हैं। और सभी ग्रामवासियों से, आसपास के भी जो गांव हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो मदद करे, सहयोग करे स्कूल के अंदर। वो सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, बच्चों के एडमिशन की मदद और बहुत सारी और भी हेल्प होती है, वो सारी करें ताकि हम अपने स्कूल को आने वाले 5 सालों में, हमारे पास यहाँ कम से कम 1000 बच्चे हों और हमारा स्कूल ऐसा हो कि इसमें भी एडमिशन के लिए लोगों को अप्रोच लगानी पड़े, प्राइवेट स्कूल को छोड़ के बच्चे यहाँ स्कूल में आए।